नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं किसान भाई के पास में आई हूं। ये भेड़ भी चराते हैं, साथ ही साथ ये बकरी पालन भी कर रहे हैं। ये कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं साल के अंदर। और ये बकरियां अभी जो चल रही है दोस्तों, जंगल के अंदर चल रही है। लड़ियाँ उनके पास भेड़ भी है और साथ ही साथ बकरियाँ भी इनके पास में हैं। और टॉप क्वालिटी लड़ियाँ हैं और बकरियाँ भी इनके पास में। बातचीत करते हैं भाई से। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। कहाँ के हो भाई साहब? आप कहाँ के रहने वाले हो? अजमेर जिला। अजमेर जिला। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोलाराम। मोलाराम जी। तो मोलाराम जी, आपके पास कितनी बकरियां मोलाराम जी? बकरियां तो है दो ही है बकरी तो। नहीं, अभी घर पे कितनी है आपके पास बकरियां? घर पे तो बारह ये तो दो ही है, घर पे तो 10-15 बकरी है। तो मोलाराम जी, आपका क्या नाम क्या? मोलाराम। हाँ गाँव बवाल के रहने वाले हो? हाँ। तो मोलाराम जी, आपके पास रेवड़ के अंदर कितनी बेडें हैं अभी? 150 बेड है। 150 बेड है। तो बच्चा दी हुई बेडें हैं या बच्चा देने वाली है? देने वाली है, दिया हुआ ही है। दी हुई। हाँ। कितने कितने बच्चे लाती है बेडें? बेड कोई एक लिया हुआ, कोई दो लिया हुआ। हाँ हाँ। और ये बकरी है, हाँ। ये कौन सी नस्ल बोलते हैं भाई साहब इसको? सिरोही। सिरोही। तो सिरोही क्या पहचान होती है इसके अंदर जो आप पालते हैं इसको? इसको सिरोही तो ये सबका है ना। हाँ। इसको सिरोही बोलता है। वो लंबी चौड़ी होती है उसको सिरोही बोलते हैं। हाँ, तो लंबी चौड़ी भीगी। हाँ, तो कान ही अगर सफ़ेद होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये अजमेरा बोलते हैं, ये सिरोही बोलते हैं? ये अजमेरा। इसको अजमेरा बोलते हैं। तो चलो, आप भेड़ें दिखाइए, लड़ियाँ आपकी भेड़ें दिखाइए, कितनी भेड़ें हैं आपके पास में। चलो इधर चलते हैं अपन, नजर आओ। तो मोलाराम जी, आप साल के अंदर इन भेड़ों से कितना प्रॉफिट कमा लेते हो? कम से कम 6-7 लाख। 6-7 लाख रुपए कमा लेते हो भेड़ों से? हाँ। तो भेड़ों को तो कोई एक जंगल में चराने की जरूरत रहती है और तो कुछ खिलाते नहीं उनको। क्या खिलाते हो? तो ये मोलाराम जी, ये भेड़ कितनी साल की हो गई? ये कितनी साल की हो गई भेड़? ये दोबारा भी आई हम घर। दोबारा ब्याएगी? हाँ। तो 2 बच्चे लाती है, एक बच्ची दो लाती है? बच्चे। और दांत पे ये कितनी है? एक बच्चे तो ये आवे, एक बच्चे और है। ये इसी का बच्चा है? हाँ, इसका बच्चे। पहले बार का? हाँ ये दूसरी बार ब्याएगी अब की? ये ब्याएगी? हाँ। अभी बच्चा है क्या इसके? इसका ये एक तो ये बच्ची है, एक बच्ची है, दो है। हाँ हाँ। तो मोलाराम जी, कितना खर्चा आ जाता है इन लड़ियों भेड़ों में आपका साल भर में? हाँ, खर्चा कितना आता है? 150। हाँ, आप ये देख लो, कम से कम 50,000 को खर्चा है। 50,000 खर्चा है। तो इतना कितना फसल देती है आपको? कितने साल में फसल देती है? फसल 12 महीना में 2 बार बच्चा दे दे। 12 महीने में 2 बच्चे देती है और 2 बार बच्चे देती है। हाँ। यानी 6 महीने से 6 महीने ब्याती है? 5 महीने 5 महीने। 5 महीने। तो 1 साल के अंदर आप 2 फसल लेते हो इन बच्चों हाँ। की। तो कितने बच्चे हो जाते हैं पूरी भेड़ों के? आपके जो भेड़ें हैं कितने बच्चे हो जाते हैं? कम से कम 150 भेड़ों के? 150 बैठा के कम से कम 100 बच्चे। हाँ हाँ। तो ये मोलाराम जी, आपके पास जो भेड़ें हैं, ये देसी भेड़ें हैं या कौन सी भेड़ें हैं? क्या बोलते हैं इस नस्ल को? बराड़ी। बराड़ी नस्ल। हाँ, बराड़ी। तो ये बराड़ी नस्ल कहाँ की? आपकी यहीं की है कि लोकल, या कहाँ से लेके आए थे आप? लेकर आयो। कहाँ से? ये लेकर आयो थे डांगमू, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो इसकी क्या पहचान होती है कि ये बराड़ी नस्ल होती है? इनकी क्या पहचान है? किस क्या देख के आप लेके आए? इसको पहचान यही है कि बराड़ी है। हाँ। इनका मुंडा भी होती है, इसका लंबा पूंछ है। पूंछ लंबा होता है। मेन मुद्दा यही है कि पूंछ लंबा होता है। ये बच्चा है। आपका ब्रीडर दिखा दो। भेड़ मेसी है आपका ब्रीडर। इनके ऊपर जो पाला हुआ है, इन्होंने पाला है। और काफ़ी हैवी लेंथ के अंदर है भाई, देख सकते हो। पूंछ भी देख सकते हो, एकदम बराड़ा है। थोड़ा इधर लेके आओ ना बोला भाई, इधर लेके आओ। ये बराड़ा है। ये बराड़ा है। ये हाल बच्चा है, 2 दांत। 2 दांत पे? हाँ, ये देख लो। हाँ, 2 दांत पे बिल्कुल। वो कितना वजन होगा मोला भाई इसका? हाँ? इसको घुमाओ थोड़ा इधर। कितना वजन होगा बकरे लड़े का? कम से हाँ, मेसी का आगे उधर चले जाओ, आप उधर चले हो। हाँ, कितना वजन होगा मोला भाई इसका? इसका बात तो इतना वजन होता है, 35 किलो लगभग। नहीं, वजन तो इसका मटन का गोश्त है। 35 किलो इसका मटन का, यानी कि कम से माने तो वो 70 किलो का बॉडी वेट है। हाँ तो इसके अंदर जो मेन रहती है, पूंछ रहती है। हाँ हाँ, हाँ। क्या देख के आप उसको चॉइस करते हो ब्रीडर को? लीटर को ये नहीं, ब्रीडर को क्या क्या नक्शा देखते हो ब्रीडर का? नक्शा ये ना, काला मुंडा का है, ये छपकादार है। छपकादार है। हाँ। और प्लस पूंछ लंबी होनी चाहिए। पूंछ लंबी। तो आप कितने साल तक आप क्रॉसिंग के लिए रखोगे इसको? इसको तो हाल रखूंगा मैं कम से कम 10 साल। 10 साल? हाँ, ये फूट हो जाए ना हाँ हाँ। बाद में। तो कितनी बार आपने फसल ली इस भेड़ से? इसकी तो नहीं ले, अब ही ले इसकी तो। पहली बार लोगे? अभी क्या क्रॉसिंग पे? बच्चे है। हाँ 2 दांत बच्चे। हाँ, अभी तो दिखा है आपने, दिखाया है, लेकिन 2 दांत बच्चा है। तो एक बार भी अभी क्रॉसिंग नहीं कराया आपने? नहीं कराई ना क्रॉसिंग। अब कब तक हो जाएंगे बच्चे इनके? इनका बच्चा हो जाएगा, मैं ज़्यादा तो नहीं,
10-15 दिन के मायने कम से कम 30 भेड़ भी आ जाए इसकी 10-15 दिन में इसकी 20-25 भेड़ भेज जाएगी इसकी। ये पहले बार फसल देगा ये। पहली बार। और आप कहाँ से लेके आए थे इसको भाई मुलाराम जी? छत्तीसगढ़ भेड़ को हाँ। क्या भाव से लेके आए इसको लेकर आया हूँ मैं 50,000। 50,000 रुपये। तो इतना ज़्यादा कैसे दे के आए आप? कितना पेमेंट? नस्ल का पेमेंट लगा था यानी बीज अगर लेते हैं अपन तो बीज का पैसा लगेगा। जैसे अपन बीज मार्केट में अगर अनाज बेचना है अपने को तो भी बीज का पैसा लगता है। और बीज अगर भेड़ पे अपन ब्रीडर लेके आएंगे तो उसका पैसा लगेगा। तो 50,000 का आपको पूरा कंफर्म लेके आए आप। हाँ। तो कितने साल का था उस टाइम वो? मैं लेकर आया तो गयो अपने 7-8 महीने का। 7-8 महीने का 50,000 दे के आए। तो उनको डाइट में क्या देते हो आप ब्रीडर को? मेन क्या डाइट में क्या देते हो मोला भाई? मैंने उसको जो खिलाता हूँ बाहर 1 किलो देसी घी भैंस का खिलाया उसको। अभी देसी घी भी खिलाए इनको? हाँ, तो 1 लीटर। देसी घी क्यों खिलाते हो मोला भाई? तो भाई थोड़ा करारा हो जाए तब हो जाए। करारा हो जाए। घी को हवा का ऐसा साफ है जैसे भेजा आपने बच्चे। हाँ हाँ, यानी कि जैसा ब्रीडर रहेगा उसी हिसाब से बच्चे आएंगे। तो ब्रीडर की ये बहुत लंबी पूंछ है तो क्या मुलाराम जी? लेकिन ये जो बच्चा आपने ये अभी आया आपके पास में ये बच्चा ये किसका है? ये किससे? हाँ, इसका इतना पूंछ लंबा नहीं है। हाँ। इसका बाप तो आपने बेच दिया, सेल कर दिया। हाँ। वो कितने का बेचा आपने? वो बेचा 35,000। 35,000 रुपये का। हाँ हाँ। तो मुलाराम जी अभी दूध की बात करें बकरियों आपकी भेड़ों की तो कम से कम कितना दूध देती है आप ये भेड़ आपकी? 1 लीटर। 1 लीटर दूध निकालते हैं या बच्चों को पिलाते हो आप मुलाराम जी? निकालता है, बच्चा पिलाता है, बच्चा को बेचता था ना व्यापारी को। तो बात के महीने जैसे व्यापारी को आप मटन के हिसाब से क्या भाव बेचते हो? जैसे 5 महीने के बच्चा हो जाता है भेड़ हो जाता है आपके 5 महीना का बच्चा हो जाए 7-8 हज़ार। 7-8 जो मटन के हिसाब से बिकता है वो तो? हाँ, मटन तो मटन के हिसाब से क्या भाव बिकता है आपके इधर? जैसे मटन व्यापारी लेता है तो किस हिसाब से लेता है, क्या भाव से बिकता है मटन यानी कि मटन का क्या भाव रहेगा इधर आपके? मटन का रहेगा बारी टेम का 600 रुपये। 600 रुपये किलो। हाँ। तो किलो के हिसाब से बिकता है वो तो व्यापारी लेके जाते हैं मंडी के ऊपर। वैसे पालने के रूप में नहीं लेते कि भेड़ों को? पालमा के लिए नहीं। हाँ, मटन के लिए। यानी कि जो मैसी रहती जो आपकी नर मादा रहती है उनको पालते हो आप? हाँ। और जो नर रहते हैं उनको बेच देते हो? बेच देते हैं। हाँ हाँ। तो ये कितने साल तक आपको प्रॉफिट देती है और कब होता है टाइम कि इनको बेच देते हो आप? बुढ़ी कब तक हो जाती है? बुढ़ी कम से कम एक भेड़ 10 बार भेजा। 10 बार भी आती है। हाँ। और बच्चा 1 भी लाती है, 2 भी लाती है? 2 भी लाती है। तो मुलाराम जी मेरा ये कहना है कि बकरी पालन करें तो अच्छा प्रॉफिट रहेगा या भेड़ पालन में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है आपको? भेड़ में अच्छा है। भेड़ को क्या कर सब खर्चों कम है। हाँ हाँ। बकरी को खर्चा बहुत ही है। बिल्कुल। ये का खर्चा को नहीं। ये तो ग्वाड़ मांग रही है। इसे तो ग्वाड़ को काकड़ के मान डुला के लिया 5 फेर के लिया डुला लिया चरा। ठीक है। हाँ। हाँ, इनको तो पेट डाल दियो, बहुले डाल दियो। हाँ हाँ। चारों डाल दियो भूख में पड़े तो। हाँ हाँ। ज्यादा खर्चो नहीं है। वैसे खर्चा नहीं है मुलाराम जी आप इधर खड़ा हो। हाँ। क्योंकि आप उनको काकड़ के अंदर ही फेरते हो, जैसे जंगल के अंदर ही फेरते हो। और तो कोई खर्चा तो इसको जैसे कहीं नहीं, कम से कम 150 भेड़ 40-50,000 का बहुले ले लियो। हाँ है 3 महीने काट दियो। बबूल देसी बबूल खिलाते हो? देसी बबूल खिलाता हूँ मैं 2.5-3 महीने। ठीक है। और तो और कोई खिलाते हो? और क्या खिलाते हो उनको? और तो क्या खिलाते हैं? और तो फिर भी बबूल नीचे बात के बाद 6-8 के महीने भूखा मरे तो फिर भी काकड़ में सरबा नहीं तो फिर खेजड़ी का लूंगे गंवार का चारा ले लीजिए। बिल्कुल। तो मुलाराम जी अभी तो क्या आपकी लड़ियाँ ऐसे ही डोल रही है? हाँ। वैसे जंगल के अंदर चार तो बहुत है। चार बहुत है, बाहर तो थाप रही है, कोई टेंशन को नहीं। तो अभी तो कोई आपको खर्चा तो उठाने की जरूरत नहीं रहती है? कोई नहीं बाहर तो अभी बच्चे देगी तो आपको ऐसे मानते हो कि फोकट में देगी है ना? फोकट में। और बच्चे का दूध भेड़ को पिलाते, बच्चों को पिलाते हो आप भी निकाल रहे हो कुछ? नहीं, मैं खा पाती हूँ। हमारे को लाखों में खा पाती, बच्चे को पिलाती हूँ।